अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। रजब भट्ट और ईमान के बारे में बड़ी अपडेट आप लोगों को मैं दूंगा। वीडियो बड़ी अहम है, आपने आखिर तक लाजमी देखनी है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको छोटी छोटी अपडेट मिलती रहती है। तो नाजरीन पहले बात करेंगे ओन शेख की। आपको पता है कि रजब भट्ट और शाहजेब सियालकोटी की लड़ाई बनी हुई है। तो ये ओन शेख क्या करता है, शाहजेब सियालकोटी की वीडियो के नीचे उसके हक में कमेंट कर देता है और रजब भट्ट की मुखालफत करता है। उसके बाद उसके हक में कमेंट करने के बाद ये बंदा आकर बोलता है कि वो मेरे शहर का बंदा है शाहजेब सियालकोटी, तो इसलिए मैंने उसका साथ दिया है। ये पागल, मैं इसे पागल कहूंगा कि भाई आप एक बंदा आपके शहर का है तो आप उसका साथ दे रहे हैं, एक आपका बहनोई है तो उसका आप साथ नहीं दे रहे। तो बंदा, हम तो आपको मेंटल ही कहेंगे ना भाई कि आप एक सिटी का बंदा जो है उसका आप इसलिए साथ दे रहे हैं कि वो मेरे सिटी का बंदा है, दूसरी तरफ बहनोई है उसकी बहन का बंदा है, उसका साथ नहीं दे रहे, उसका सिर्फ इसलिए साथ दे रहे हो कि वो आपके शहर का बंदा है। नाजरीन ये अक्सर आपने देखा है कि ये बोंगिए मारता रहता है, पागलों वाले काम करता है। ये कोई समझदार नहीं है, तो ये मचोर जिस तरह होता ना, ये बंदा समझदार नहीं है। और रजब भट्ट इसकी वजह से गुस्सा करके बैठा है, उनकी वजह से वो ईमान को वापस नहीं ला रहा या सुलह नहीं कर रहा था। लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है कि जब भी कोई सुलह होने वाली हो या फिर कोई मामला ठीक होने वाले हो तो ये बंदा कोई ना कोई बोंगी मार देता है, कोई ना कोई मसला खड़ा कर देता है। और ईमान इसको समझदार समझती है, ईमान इसके पीछे लगी हुई है, उसने इसके पीछे लगकर जो ना अपना घर बर्बाद किया हुआ है। और ये बंदा कितना समझदार है वो आप लोगों को पता है कि एक बंदा आपके शहर का है तो इसलिए उसके हक में जो ना उसका साथ दे रहे हो, एक बंदा आपका बहनोई आपकी बहन का बंदा है, उसका आप साथ नहीं दे रहे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये बंदा कितना समझदार है। तो नाजरीन देखें, अक्सर पिछली दफ़ा इसने मिस्टर पतलू का साथ दिया था। जितने लोगों ने भी रजब भट्ट की मुखालफत की है उनके हक में इस बंदे ने बयान भी दिया और उनके साथ भी खड़ा हुआ। तो अल्लाह के बंदे, रजब भट्ट को वक्ती तौर पे गुस्सा था, जो कुछ भी था, अगर तू खामोश होकर बैठ जाता तो सब कुछ ठीक हो जाना था। लेकिन मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि ये बंदा चाहता ही नहीं है कि ईमान का घर बसे। ये चाहता है ईमान और किवान इधर बैठे रहे, मेरे पास कंटेंट है, मैं जो ना ब्लॉग डालता रहूं, व्यूज आएंगे, पैसे कमाऊंगा। ये बंदा नहीं चाहता। और ईमान पागल है जो इसके पीछे लगी हुई है, और उसने इसके पीछे लगकर अपना घर भी बर्बाद किया और अभी भी इसके पीछे लगी हुई है। मैं तो भाई सीधी बातें करता हूं। देखिए, इसका कोई तुक बनता नहीं था कि जो ना शाहजेब सियालकोटी का साथ दिया वो ठीक है या गलत है। आपका बनता नहीं है कि आप उसका साथ दें, आपको चाहिए था आप रजब भट्ट का साथ देते। तो इस तरह के काम मेरे भाई छोड़ दो, समझदार हो जो, अच्छे काम किया करो, ये चीज़ें छोड़ दो। ये पहली बात तो ये इतना जो ना एक आम आदमी है, आप खुद सोचो कि तू भाई एक लेवल पे है, हर किसी की वीडियो के नीचे जाके ये बंदा कमेंट कर देता है, मुंह उठा के हर किसी की वीडियो पर ना जो रजब भट्ट के खिलाफ है फलां उसकी वीडियो उसके नीचे कमेंट कर देता है मुंह उठा के। भाई तू सोच, तू अपने बारे में सोच तो है सही कि मैं क्या हूँ। तू इतना आम है कि हर किसी की वीडियो के नीचे कमेंट कर देता है, वो भी रजब भट्ट के खिलाफ। तो नाजरीन इस बंदे को चाहिए कि ये थोड़े समझदारी वाले काम करे। अगर अब सुलह हो रही है तो ये बंदा जो ना सही काम कर ले, थोड़े सही बयान दे ले, रजब भट्ट के हक में भी बोल ले। इस बंदे की ज़बान नहीं जो ना थकेगी अगर ये रजब भट्ट के खिलाफ बोलेगा, नहीं दुखेगी भाई तेरी ज़बान। तो बाकी नाजरीन, अगर भाई ही अपनी बहन का घर नहीं बसाना चाहता तो दूसरे क्या कर लेंगे, आप यहाँ पर सोचें। तो नाजरीन अब बात कर लेते हैं रजब भट्ट और ईमान के बारे में। अपडेट दे दूं तो मैं नाजरीन, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि इनकी फैमिली अब एक साथ बैठेगी और इस इशू के ऊपर बात करेगी और जो ना सुलह हो जाएगी। तो नाजरीन अब देखें, जो जब से ये काम हुआ है उसके बाद जो रजब भट्ट की वालदा हैं उन्होंने रजब भट्ट के ऊपर जोर डाला हुआ है कि आप जो है ना ईमान के साथ सुलह करें और ईमान को घर वापस लेकर आओ। कुछ भी है वो कह रही है माफ़ कर दो और ईमान को वापस ले आओ। अब रजब भट्ट की वालदा ये कहती है रजब भट्ट को, हाँ रजब भट्ट है वो 50% जो है ना सुलह अभी नहीं करना चाहता, वो अभी भी ईमान से सुलह नहीं करना चाहता। 50% उसका दिल नहीं मानता कि मैं ईमान से सुलह करूं। लेकिन हम फिर भी दुआ करेंगे और जो ना हमारी कोशिश है कि रजब भट्ट जो ना ईमान से सुलह कर ले और वापस ले आए। आप लोगों ने भी दुआ करनी है कि इस बार जो ना सुलह हो जाए और रजब भट्ट ईमान को वापस ले आए।
अब उम्मीद पूरी है भाई, क्योंकि रजब की फैमिली, रजब की वालदा, रजब भाट के वालिद ये कहते हैं कि ईमान को वापस लेके, और अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। बाकी आप लोगों ने दुआ करनी है। बाकी मज़ीद ऐसी अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।